to another video, and this is the part for patterns, triangular patterns part 2. So we have to practice these questions here. First question, starting from first question. यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जो हमने लास्ट में ट्राइंगुलर पैटर्न्स करे थे वहां पर क्या था, वहां पर कुछ हमने रोज से रिलेशन निकालना सीखा, कॉलम से सीखा, फिर एक जनरल आइडिया निकाला था कि भाई एक एलिमेंट का पर्टिकुलर आइडिया कि अगर मैं इस एलिमेंट को उठाऊं थर्ड रो के सेकंड कॉलम के, तो इस मैं एक ऐसा जनरल एलिमेंट बना लूं, जनरल अपना सॉल्यूशन बना लूं जो कि हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करे, है ना। हमने ऐसे करते थे क्वेश्चंस और हमने इसकी प्रैक्टिस भी करी थी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 रोज हैं, तो मैंने 5 रोज मार्क कर ली जल्दी जल्दी से, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉलम्स वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट रो में 1 ही कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, ऐसे करते करते 5 रोज है, यहाँ पे 5 कॉलम्स है, ठीक। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ रोज एंड कॉलम से रिलेशन निकालने की, तो भाई कौन से रो में कौन से कॉलम पे क्या रिलेशन मिलता है। तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे 1 है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे 2 है, लेकिन सेकंड रो के सेकंड कॉलम में फिर से 1 है, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में 3 है, थर्ड रो के सेकंड कॉलम में 2 एंड देन 1, ऐसे करते करते मूविंग ऑन टू फिफ्थ रो, तो 5 4 3 2 1। अगर मैं कोशिश करूँ सोचने की, तो मुझे ऐसा कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा एकदम से कि भाई कि रोज या कॉलम्स में यूनिफॉर्मिटी मिल जाए मुझे, जिससे कि मैं अपना लूप लगा सकूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस हमको क्या करना है, हमको 2 लूप चाहिए, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। और मुझे ये फाइंड करना है कि वो आउटर लूप और इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ तक जाएगा, और मुझे क्या चीज प्रिंट करनी है, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, 5 रोज है, भाई तुम रोज को डिफाइन करने के लिए 1 to 5 लगा दो, और कॉलम्स हैं जो कि मेरा 1 से लेके आई तक हो जाएगा, तो मैं 1 से लेके आई तक जाती मेरा सेकेंड लूप। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, एक जनरल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। अगर आप कोशिश करें तो मैं यहाँ पर मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वहां जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, हमने इन दोनों को यूज करा है आई और जे के लिए लूप लगाने के लिए, और एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब मुझे यहाँ पे एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन टाइप के पैटर्न्स को हम बोलते हैं, ट्राइंगुलर पैटर्न्स को, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पैटर्न्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों, आप अगर देख रहे हो कि फर्स्ट अगर रो वाइज देखो कि 1 है, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है हर रो में। एंड अगर मैं कॉलम वाइज देखूँ यहीं पर, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये सेम सेम है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ट्राइंगुलर पैटर्न। इनको करने का थोड़ा मेथड चेंज होता है। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में इन क्वेश्चन को करने की, लेकिन पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो हम पहले करते आ रहे थे हमेशा, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली कॉलम्स मार्क करो, 1 2 3 4 5। अब एक काम करो, कोशिश करो रो वाइज एंड कॉलम वाइज समझने की कि कैसा ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। उसकी भी आपसे हमें लॉजिक निकालते हैं, कैसे समझना है। अब आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं हर रो में हर कॉलम में, तो आप ये कोशिश करो कि फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो में क्या है। फर्स्ट रो में है 1 से लेके स्टार्ट हो रही है गिनती और 1 पे ही खत्म हो रही है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली काउंटिंग चल रही है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है वो नोटिस करना है। तो फर्स्ट रो में 1 से लेके 1 तक, सेकेंड रो में 2 से लेके 1 तक, थर्ड रो में 3 से लेके 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, फोर्थ रो में 4 से लेके 1 तक, फिफ्थ रो में 5 से लेके 1 तक। अब कॉलम वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज देखोगे फर्स्ट कॉलम में 1 से लेके 5 तक है, सेकेंड कॉलम में 1 से लेके 4 तक है, थर्ड कॉलम में 1 से लेके 3 तक है, एंड फिर 1 से लेके 2 तक है, एंड देन 1 से लेके 1 तक। ये कॉलम वाइज चल रहा है ऑर्डर, और इन्हें रो वाइज चल रहा है। अब मुझे लूप चलाना है, तो अगर आप देखो ये चीज तो कॉमन आ रही है 1 1 1 1 1 यहाँ पर,
मतलब रो में हर रो 1 पे एंड कर रही है, और यहाँ पर कॉलम में हर कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को लूप कहाँ से कहाँ तक लगाना पड़ेगा, 1 से आई वाला लूप लगाऊंगी मैं 1 से लेके 5 तक, एंड जे वाला लूप लगाऊंगी 5 से लेके 1 तक। ठीक है, तो आई वाला लूप मेरा लगेगा 1 से लेके 5 तक, एंड जे वाला लूप लगेगा मेरा 5 से लेके 1 तक। ठीक है, अब मुझे ये भी अब मैं इसको लगाती हूँ इन माय प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा स्टार्टिंग थी मैंने उसको आई से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो भी मेरा आई रहेगा वो मेरा एंडिंग पॉइंट है, इसलिए मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है अब वो मेरा आई से रिप्लेस हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगुलर पैटर्न है और मुझे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ये लूप मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये लूप मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है और ये ट्राइंगुलर पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट रख दूंगी आई और जे की वैल्यू स्टार्टिंग और एंड में, जे वाले लूप में अगर मैं दोनों वैल्यूज कांस्टेंट रख दूंगी, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी, तो क्या दिक्कत होगी, वो एक स्क्वायर पैटर्न फॉर्म करेगा। स्क्वायर पैटर्न में हम यही तो करते थे, 1 से लेके 5 तक हम लूप चलाते थे आई का, और 1 से लेके 5 तक चलाते थे लूप हम जे का, कांस्टेंट रखा। जब हमने ट्राइंगुलर पैटर्न देखा तो हमने 1 से लेके 5 तक लूप चलाया आई का, मतलब जितनी भी रोज है उतना चलाया मैंने आई का लूप, और जे वाला लूप मैंने चलाया 1 से लेकर आई तक हमेशा। मतलब एक टर्म जो होता था वो वेरिएबल होता था। तो यहाँ पर मेरा कॉलम जो वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 को रिप्लेस कर दिया आई से। मतलब क्योंकि मेरे को फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, तो मेरा आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो मैं आई को 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा एक ही कॉलम रहेगा उस समय। अगर मैं यहाँ 5 लगा दूंगी 5 से लेके 1 तक, तो ये 5 बार चलेगा और ये 5 कॉलम्स प्रिंट कर देगा फर्स्ट रो में, हर बार 5 बार चलेगा। लेकिन मुझे वेरी करना है कि फर्स्ट रो में वो एक ही बार चले जे वाला लूप, सेकंड रो में वो 2 बार चले, थर्ड रो में वो 3 बार चले, फोर्थ रो में वो 4 बार चले, एंड फिफ्थ रो में वो 5 बार चले। अब ये अगर लूप मेरे को दिख रहा है कि 5 से लेके 1 तक ये चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न चले। इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर आई से रिप्लेस कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन अगर आप ड्राइंग करोगे इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने ये मेरा कोड है। मैंने आई का लूप लगाया 1 से लेके 5 तक, और जे का लगाया आई से लेके 1 तक। ये डिक्रीजिंग लूप है। डिक्रीजिंग लूप क्या करेगा, हम इंक्रीजिंग लूप में क्या करते थे, कंडीशन ऐसे लगाते थे और आई प्लस प्लस लिखते थे। अब मुझे डिक्रीज करनी है अपने अपने काउंटर की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कंडीशन को रिवर्स कर दूंगी, इसको रिवर्स कर दूंगी, एंड मैं अपना प्लस प्लस को बना दूंगी माइनस माइनस, एंड प्रिंट कर दूंगी जे की वैल्यू। ओके, इससे मेरा आ जाएगा पैटर्न। अब इसका ड्राइंग करके देखते हैं तो सॉल्व क्लियर होगा, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। आई जब 1 है तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई से लेके 1 तक। आई मेरा 1 है तो 1 से लेके 1 तक चलेगा जे। तो प्रिंट क्या कर देगा वो, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या क्या थी, सिर्फ 1 फर्स्ट रो में। अब वो सेकंड रो में आएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 होगी तो कर्सर नीचे आ जाएगा, तो ये चलेगा 2 से लेके 1 तक, 2 1। जब 3 आएगा, 3 से लेके 1 तक चलेगा, आने प्रिंट कर देगा 3 2 1। सिमिलरली जब 4 होगा तो ये 4 से लेके 1 तक चलेगा, एंड मेरा प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू नेक्स्ट रो में, दैट इज 4 3 2 1। जब मेरा 5 होगा तो ये 5 से लेके 1 तक चलेगा, एंड प्रिंट कर देगा 5 3 2 सॉरी 5 4 3 2 1, एंड दैट्स हाउ मेरी पैटर्न प्रिंट हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी अगर हम लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज मार्क करेंगे। दिख रहा है हमको 5 रोज है एंड 5 कॉलम है ऑब्वियसली, बट फिर भी हम मार्क करते हैं, एक बार देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रो में मेरी काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 5 से लेके 1 तक। नाउ सेकंड रो में 5 से 2 तक,
थर्ड रो में 5 से 3 तक, एंड सिमिलरली 5 से 3 तक, फोर्थ रो में 5 से 4 तक, फिर 5 से 5 तक, ऐसे करते करते मेरी रो वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरी ऐसे चल रही है काउंटिंग। तो अगर मुझे लूप लगाना है तो मेरे को दिख रहा है कि हर रो में मेरी स्टार्टिंग कॉमन है एंड एंडिंग जो है वो वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली मैं अपना जो आई का लूप लगाऊंगी, मैं रो वाइज वाला लूप लगाऊंगी, वो मैं 1 से लेके 5 चलाऊंगी। ये मेरा क्लियर हो गया है। चलो हम फिर से क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जे वाला लूप देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में 5 से लेके 5 मतलब सिर्फ 5 है, सेकंड कॉलम में सिर्फ 4 है, थर्ड कॉलम में 3 है, फोर्थ कॉलम में मेरा 4 है, नहीं फिफ्थ कॉलम में मेरा 5 है, तो मेरा सॉरी फिफ्थ कॉलम में मेरा 1 है, सॉरी। तो मेरा मतलब ये था कि यहाँ अब मैं यहाँ पे जे वाला लूप कैसे चलाऊंगी 5 से लेके 1 तक। एंड पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, इस बार भी, कि हम क्या करते हैं, एक किसी को या इसकी एंडिंग को या इसकी स्टार्टिंग को आई मानेंगे, जैसे कि वो, क्योंकि ये ट्राइंगुलर पैटर्न है। मुझे फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स चाहिए, तो फर्स्ट रो में अगर मैं आई का लूप लगा रही हूँ 1 से लेके 5 तक, अब यहाँ सोचना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं, अब मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम हर बार, तो अब मुझे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जे वाला लूप में 5 के बदले आई रखें, मतलब आई से लेके 1 तक लूप चलाएं, या फिर 5 से लेके आई तक लूप चलाएं। अगर मैं 5 से लेके आई तक लूप चलाती हूँ, मतलब मैं 1 के बदले, क्योंकि 5 से लेके 1 तक तो चलना है, कंफर्म है, ठीक है, हर बार 5 से लेके 1 तक चल जाएगा, वेरी गुड। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहली रो में 5 कॉलम्स हैं, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, मतलब वेरिएबल कॉलम्स। तो मुझे अपना जे वाला लूप वेरिएबल रखना होगा। पहली बार मुझे अपना लूप 5 बार चलाना है, तो ऑब्वियसली मैं 5 से लेके 5 को यहाँ रखूंगी कॉमन, यहाँ रखूंगी 5 से लेके आई। इसको देखते हैं, इसको ड्रायन करते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं। 5 से लेके आई तक मैं लूप लगा, इसका ड्रायन देखते हैं पहले। आई जब 1 था और जे जब 5 था, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं। जब आई 1 होगा, जे पहली बार में क्या होगा, पहले मेरा चलेगा आई वाला, आई का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी जो कि हो जाएगी ट्रू, फिर इसकी वो लूप बॉडी पे आएगा तो जे को इनिशियलाइज कर देगा 5 से, फिर 5 की कंडीशन चेक करेगा। 5 की कंडीशन क्या है कि भाई 5 जो है वो आई से बड़ा है या नहीं, मुझे 5 से लेके आई तक लूप चलाना था, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया। ठीक है, तो क्या मेरा 5 आई से बड़ा है, आई मेरा है 1, हाँ है, तो कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन चेक करी ट्रू हो गई, फिर से इसकी लूप बॉडी पे आया, उसने प्रिंट किया जे, जे की वैल्यू क्या है 5, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे हुआ प्रिंट 5। अगेन वो जे वाला लूप पे गया, उसने जे को करा माइनस माइनस, जे की वैल्यू हो गई 4, जे 4 हुआ, 4 क्या आई से बड़ा है, हाँ है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, सिमिलरली 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा एंड देन 1 प्रिंट हो जाएगा। जब 0 होगा जे माइनस करते करते तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो पहली बार लूप चला मेरा 5 से लेके 1 तक। फिर आई जब 2 होगा, फिर से जे 5 हुआ, ठीक है, लाइन चेंज हो गई एसओपीएल की वजह से, फिर से मेरा जे 5 हुआ, इस बार वो कहाँ तक चलना है, आई तक, आई क्या है मेरा 2, तो पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, माइनस माइनस होते होते फिर 3 होगा एंड देन 2 होगा। जैसे ही 1 होगा ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या चेक किया, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड आई मेरा है 2, तो इसलिए मेरा ये लूप चलेगा 5 4 3 2। सिमिलरली थर्ड रो में फिर से हो जाएगा 5 4, अब आई तक चलना है, थर्ड रो है तो आई 3 हो जाएगा, ये चलेगा 5 से लेके 3 तक, फिर चलेगा फोर्थ रो में चलेगा 5 से लेके 4 तक एंड देन चलेगा 5 से लेके 5 तक। ये वो मेरी हो जाएगी प्रिंट सेकंड पैटर्न। हमने देख लिया लॉजिक लगा के, लेकिन आप लोगों को अगर मान के चले यही क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए लॉजिक तो हर चीज में लग जाएगा, लेकिन आपको याद हो इस क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगाया था, इस क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगाया था। क्या अलग लगाया था, यहाँ पर जो जे वाला लूप था वो जो जे वाले लूप में हमको मिल रहा था, जब हमने जे को कंपेयर किया, मतलब हमने कॉलम से कंपेयर किया, तो हमें अलग अलग मिल रहा था। मतलब कि अगर मैं जे को करूँ तो जे के टर्म्स में यहाँ 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3, फिर 1 से लेके 2 और फिर 1। यहाँ पर क्या था, हर कॉलम में
उस पर्टिकुलर वैल्यू वो सेम थी, मतलब यहाँ 5 था 4 था, तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ा। कितना अच्छा हो कि मैं कुछ ऐसी चीज मिल जाए जैसे कि हम लॉजिक भी लग जाए, समझ भी आ जाए और जल्दी भी हो जाए क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में भी तो ये छोटा है, आगे चल के क्वेश्चन अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर यही ट्राइंगल को, मैंने ऐसे ही ट्राइंगल को यहाँ पे लगा दिया, एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बना दिया, तो ऐसा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये तो है राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इसी को मैंने डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे चल के। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक बन सोच लो, लॉजिक ही है वो, कुछ उसमें ट्रिक जैसा नहीं है, बस एक अलग से लॉजिक है जिससे कि आप अगर आप उससे करोगे आप क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, कोई भी पैटर्न मिले, अगर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पैटर्न हो, मतलब कि अगर हर रो के हिसाब से या कॉलम में आपको दिख रहा हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके बीच में, दो रोज के बीच में आपस में लॉजिक नहीं मिल रहा हो, मतलब कि अगर आप फर्स्ट रो को देखो तो 1 है, फिर 2 1 है, फिर 3 2 1 है, फिर 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1 है, आपको दिख रहा है हर रो में डिक्रीमेंट ऑर्डर चल रहा है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन क्या है, फर्स्ट रो में 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड रो में 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगर कॉलम वाइज जाओगे तो स्टार्टिंग सबकी फिक्स है ना, और कैसे चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है इंक्रीमेंट ऑर्डर में। तो ये इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पैटर्न्स। तो इनको हम कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसे राइट एंगल पैटर्न मिले, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे स्केलिंग हो, चाहे कोई भी ट्राइंगल मिले, क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करो। स्क्वायर ही मिल सकता है, स्क्वायर के अंदर भी आपको ऐसे मिल सकता है कि एक पार्ट आपका ऐसा हो, कैसे ही मिल सकती है, ठीक है, कैसे ही मिल सकती हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इनके रोज पे फोकस करूंगी। कैसे करना है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स तो पता ही होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स क्या होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हर राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं। आपको नोटिस करना है हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर पहले, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मुझे पता करना है जो मेरे दो लूप है, नेस्टेड लूप में चला रही हूँ, आई और जे, इन दोनों लूप में जो मेरी काउंटिंग होगी, जो मेरा लूप होगा, वो कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे चलाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने चलाया था 1 से लेके 5 तक, यहाँ चलाया था मैंने आई से लेके 1 तक, ठीक है, यहाँ हमने चलाया था 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके आई तक। तो मुझे यही तो पता करना है अल्टीमेटली, हम जो लॉजिक लगाए थे उस हम यही तो फाइंड कर रहे थे। तो कुछ भी नहीं करो, हाइपोटेनस देखो, परपेंडिकुलर, जब भी आप पहले आई का देखते हैं, आई को कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस देखो, इसकी हाइपोटेनस में क्या है, 1 1 1 1 1 हाइपोटेनस पे, एंड परपेंडिकुलर पे क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जब भी आपको ऐसे पैटर्न मिलेगी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज कॉमन होगी एंड कोई एक चीज वेरिएबल होगी। कॉमन मतलब सारे एलिमेंट सेम, आपको दिख रहा होगा हाइपोटेनियस में यहाँ पे सब जगह सारे एलिमेंट सेम है, और परपेंडिकुलर पे वेरिएबल है, मतलब कि एक इंक्रीमेंट ऑर्डर चल रहा है जो कि 1 से स्टार्ट होता है एंड 5 पे खत्म होता है। सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन देखो, परपेंडिकुलर पे क्या है, 5 5 5 5 5 सेम है, सेम एलिमेंट है, एंड हाइपोटेन्यूज पे क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वेरिएबल, तो एक वेरिएबल और एक कॉमन हमेशा मिलेगा। जो भी वेरिएबल मिले वो वाला वहां से लेके स्टार्ट, जो भी वेरिएबल मिले स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऊपर से देखना हमेशा, फर्स्ट रो से, चाहे आपका उल्टा ट्राइंगल हो चाहे सीधा ट्राइंगल हो, जो भी फर्स्ट रो है, जैसे यहाँ पे ऊपर 1 है तो 1 से लेके 5 तक आई वाला लूप लगा दो, ठीक है। जे वाला लूप देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्या बचा है अब, बेस, बेस बचा है, बेस को नोट करो, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब बेस में क्या होता है, एक कोना, जो एक बेस के दो कोने होते हैं, मतलब दो एजेस होते हैं, दो साइड एजेस, एक एज होगी वो हाइपोटेनस पे टच कर रही होगी, एक एज होगी वो परपेंडिकुलर पे टच कर रही होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास दो एज है, एक एज पे मेरा एलिमेंट है 1 और एक एज पे एलिमेंट है 5। इन दोनों एलिमेंट्स में अगर मैंने बोला है कि हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर में से कोई एक वेरिएबल होगा और एक कॉमन होगा, तो इन दोनों में से भी तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कॉमन वाली साइड पे हो रहा हो। अगर परपेंडिकुलर कॉमन होगा तो ये वाली साइड कॉमन है, मतलब ये वाला एलिमेंट जो है वो कॉमन साइड पे लाई कर रहा है। अगर
हाइपोटेनियस कॉमन होगी, मतलब हाइपोटेनियस के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो ये वाली साइड जो होगी वो कॉमन साइड पे लाई करेगा, ये वाला एज। ठीक, तो मैं जे वाला लूप कैसे लगाऊंगी, मुझे ऐसे ही लगाना है। जो भी मेरी लॉन्गेस्ट रो है, जैसे यहाँ पर बेस ये होगा, लॉन्गेस्ट रो ये है, ठीक है, जो भी मेरी लॉन्गेस्ट रो है, जो भी इसका कॉमन वाला एलिमेंट है, मतलब जो कॉमन साइड पे लाई कर रहा है, यहाँ पर हाइपोटेनियस कॉमन थी तो 1 लाई कर रहा है, एंडिंग लाई कर रही है कॉमन साइड पे, उसको आप जे में एज इट इज लिख दो। जहां भी अगर स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में लिख दो एज इट इज, जो भी एलिमेंट आपका कॉमन साइड पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखोगे बेस में कॉमन साइड पे कौन लाई कर रहा है, 5 लाई कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग में, तो आप एज इट इज 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग में 1 लाई कर रहा था कॉमन साइड पे, दैट इज हाइपोटेन्यूज पे, है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंडिंग में 1, और दूसरी साइड लिख दो आई, जो भी बच रही है, और वो लूप लगा दो। अगर यहाँ आई टू 1 बन रहा है तो आई से लेके 1 तक लूप लगा दो। अब 1 तक लूप लगना है तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, डिक्रीमेंट लूप। ठीक है, क्योंकि मैं किसी नंबर से 1 तक जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मेरा स्टार्टिंग 1 से है तो मैं डिक्रीमेंट कर रही हूँ ना, ये बड़ा नंबर होगा 1 से, तभी तो मैं 1 तक जा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, ये हो गया आई एन जे का, तो इस क्वेश्चन का ये हो गया सॉल्यूशन। एन जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, आपका हमेशा आंसर आता जाएगा। ठीक, अभी मैंने सोचा कैसे, कुछ भी नहीं किया, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं रो वाइज जाऊं तो रो वाइज हम गए थे जब, तो आपने कैसे फाइंड किया था, आपने लिखा 1 से लेके 1, 2 से लेके 1, 3 से लेके 1, 4 से लेके 1, 5 से लेके 1। तो आपने एक्चुअली में क्या किया, परपेंडिकुलर के एलिमेंट्स जो रखे थे, कि ये वेरिएबल हो रहा था स्टार्टिंग सबकी, ये स्टार्टिंग वाली वेरिएबल थी रोज की। अगर हम कॉलम साइड जाएंगे, कॉलम्स की तरह 1 से लेके 5, 1 से लेके 4, 1 से लेके 3, 1 से लेके 2, 1 से लेके 1, तो 5 से लेके 1 तो बना था हम लोग का। तो वही चीज को मैंने एक सम अप तरीके से बता दिया, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए, आपको लिखना ना पड़े रो वाइज एंड कॉलम वाइज। सिमिलरली इसमें करते हैं, अगर आप आई का लूप देखोगे, आई का लूप क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, तो आई का लूप चलेगा मेरा 1 से लेके 5, क्योंकि मेरी हाइपोटेनियस वेरिएबल है। अब आप बेस देखो, बेस में एक साइड है मेरी 5, एक साइड है 1, मेरी कॉमन साइड कौन सी थी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे कौन सा लाई कर रहा है, स्टार्टिंग लाई कर रही है, दैट इज 5, तो मैं जे वाले लूप में 5 को एज इट इज लिख दूंगी, एंड दूसरी साइड जो बची मैं उसको आई लिख दूंगी और लूप लगा दूंगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग 5 से हो रही है तो ऑब्वियसली डिक्रीमेंट लूप लगेगा। ठीक, यहाँ देखते हैं आई वाला लूप, आई वाला लूप रहेगा मेरा कहाँ से, मेरा परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस मेरी 1 1 1 है, ये कॉमन है, एंड परपेंडिकुलर मेरा वेरिएबल है, तो परपेंडिकुलर रहेगा मेरा 5 से लेके 1 तक। एंड जे वाला लूप मेरा देखती हूँ, जे वाला लूप मेरा आएगा बेस से। तो अगर मैं देखूँ कॉमन साइड, तो कॉमन साइड कौन सी है, 1 1 1 1 1, तो ये रहेगा मेरा एज इट इज, एंड दूसरी साइड हो जाएगा आई। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं ऐसे ही, परपेंडिकुलर मेरा कॉमन है, एंड ये क्या है मेरी 5 से लेके 1, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के लिए क्या लग जाएगा, 5 से लेके 1 तक। फिर से लगाते हैं जे वाला लूप, लॉन्गेस्ट रो कौन सी है, बेस कौन सा है ये, कॉमन साइड कौन सी है, 1, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग को कॉमन लग दिया एज इट इज, एंड दूसरी साइड लिख दिया आई, तो 1 से लेके आई है, तो ये इंक्रीमेंट लूप लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, वो तो आपको देख के पता चलेगा, 1 से लेके 5 तक जाना है तो इंक्रीमेंट लूप है, 5 से लेके 1 तक जाना है तो डिक्रीमेंट लूप है, 5 से लेके 1 तक जाना था बेस में तो डिक्रीमेंट लूप है, 5 से लेके 1 तक प्रिंट करना है तो डिक्रीमेंट लूप है, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रिंट तो जे की वैल्यू ही कर रहे हैं, तो जैसा जे चलेगा वैसे ही तो प्रिंट होगा। चलो इसको देखते हैं, परपेंडिकुलर 1 से लेके 5 तक है, एंड हाइपोटेन्यूज मेरी 5 5 5 दैट इज कॉमन है, तो 1 से लेके 5 तक मैंने लगाया आई वाला लूप, जे वाला लूप में लगाऊंगी लॉन्गेस्ट रो देख के, कौन सी साइड कॉमन है, एंडिंग, तो एंडिंग को मैंने एज इट इज रख दिया, और स्टार्ट दूसरी साइड मतलब स्टार्टिंग हो गई मेरी आई, एंड ये लग जाएगा इंक्रीमेंट लूप। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसका कोड भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये थर्ड क्वेश्चन का है, आपको दिख रहा है 1 5 से लेके 1 तक मैंने लूप लगाया, यहाँ पे आई से लेके 1 तक लगाया और जे को प्रिंट करा है, और एसओपीएलएन ये फोर्थ का है, 5 से लेके 1 तक लगाया, आई से लेके
सॉरी 1 से लेके आई तक लगाया, ये फिफ्थ है, 1 से लेके 5 एंड आई से लेके 5। आप चेक कर लेते हैं, 1 से लेके 5, आई से लेके 5। ठीक, यही सेम क्वेश्चन, यही सेम मेरा इधर से आ रहा है, और वही आप ड्रायन भी चेक कर लेना और आउटपुट भी चेक कर लेना है सारे क्वेश्चंस की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।